बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मुझे खुदकुशी करने वाले लोग हमेशा बुज़दिल लगे, डरे हुए, डरपोक। पर ये एक पहलू है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, तजर्बा बढ़ा, मुशाहिदा बढ़ा, तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं, डरपोक नहीं है। कभी कभी तो अपनी इज़्ज़त की वजह से, कभी अपनी सेंसिटिविटी की वजह से, और कभी फ़ैसले में कमज़ोरी की वजह से, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने दुख ज़्यादा पहुंचा दिया, तकलीफ़ ज़्यादा हो गई, तो हिम्मत हार बैठे। कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हुई और पूरी ना कर सके, तो भी हिम्मत हार बैठे। ज़रूर हमें अपनी नई नस्ल को और पुरानी नस्ल को ये बातें समझानी चाहिए कि ज़िंदगी रब की बहुत शानदार नेमत है, ये वापस नहीं आ सकती। इसमें कोई रिवाइंड नहीं होता, इसमें कोई वापसी से खींचा नहीं जा सकता। एक दफ़ा हाथ से चली गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता होता ही नहीं है। कई साल पहले मुझे याद है, मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तब उन दिनों में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। लिबर्टी में हमारा ऑफिस था। तो जो मेरी सेक्रेटरी थी, हमारा खान उसका नाम था। इस वक्त वो दुबई में है और बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत उम्दा पोजीशन पे है। जब मैं गया तो वो ज़ारो कतार रो रही थी, और किसी लड़की को चुप कराना बहुत मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर है आप ना उसको छू सकते हैं, ना तसल्ली दे सकते हैं। तो मैंने उसके सर पे हाथ रख के पूछा, हमारा क्या हुआ? तो उसने रोते हुए कहा कि हमारे हमसायगी में एक बच्चा था 8वीं जमात का, उसके नंबर कम आए तो माँ बाप ने उसकी बहुत बेइज्जती की, और उसने जाके कोट लखपत में जो रेलवे लाइन गुजरती है मेन लाहौर से कराची जाने वाली, वहाँ वो रेल के आगे कूद गया। पर दुख ये नहीं था कि वो कूद गया, दुख ये भी नहीं था कि वो मर गया। दुख ये था कि उसकी माँ और बहनें जब वहाँ जाके जगह जगह उसके जिस्म के लोथड़े खून के जो ने जमा किए, कोई उसके ट्रेन पे लगे हुए थे, कोई नीचे बिखरे हुए थे, तो जब वो शापरों में उसके खून के लोथड़े और जिस्म के लोथड़े डाल रहे होंगे, उस लम्हे उन पे क्या गुजरी होगी। दैट वाज द मोमेंट जिस पे वो रो रही थी, क्योंकि वो बच्चा ज़ाहिर है उसके सामने बड़ा हो रहा था, सामने पढ़ रहा था, जानती थी बच्चा मिलता होगा, सलाम लेता होगा। मुझे हमारा इसलिए याद आई कि कल ये वाक़या लाहौर में नहीं हुआ, दुबई में हुआ। और दुबई में फिर एक पाकिस्तानी लड़के के साथ हुआ। एक सद्दाम वो था जिसको अमेरिका ने मार डाला था, और एक सद्दाम वो है जो पाकिस्तानी है, उससे उसे बाप ने मार डाला, बाप के तानों ने मार डाला, बाप के शायद कम ज़रफ़ी ने मार डाला, बाप के शायद लालच ने मार डाला, मैं नहीं जानता। पर जो बातें उसने कही वो इतनी दुख देने वाली हैं। और उसने कहा, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वीडियो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि प्लीज़ इसको महफूज रखना, मेरा बेटा 3 माह का है, जब वो जवान हो जाए, जब वो बड़ा हो जाए, तो ये वीडियो उसको दिखाना और उसको बताना कि तेरा बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता था और किस बुरी हालत में उसको अपनी जान लेनी पड़ी। फिर उसने कहा ये कि मैं जानता हूँ ये बहुत बुरा है, मैं जानता हूँ मैं खुदा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ और जहन्नम मुझ पे वाजिब हो जाएगी, पर मैं क्या करूँ। पिछले 4 साल से इतने ताने, इतनी गालियाँ और इतनी बदनामी मैंने सही है, और किसी और से नहीं सही। ये मोहल्ले वाले नहीं थे, ये ख़ानदान वाले नहीं थे, ये सगा बाप था कि जो डेरा गाजी खां के एक गांव चोटी ज़ेरी, जो लगारियों का गांव है या बुजदार साहब का इलाका है, वहाँ से उसका ताल्लुक़ है। और वो वहाँ दुबई में 4 साल से मेहनत करते हुए बच्चे की, जिसकी कुल तनख्वाह 800 दिरहम है, और जब वो तनख्वाह भिजवाता है तो बाप उसको गालियाँ देता है, उससे कहता है कि तू चोर है। ये जो जुमले हमने पकड़ लिए हैं दूसरों पे शक करने के, उसकी इज्जत नफ्स को लताड़ने के, और उस पर बेतबारी करने के, और उसको रुस्वा करने के, हम तो ये भी उस वक्त भूल जाते हैं कि खुद वो भी तो जानदार है। यानी बेइज्जती आप किसी दरख्त की करो तो वो भी दुख से मर जाता है, किसी जानवर की करो तो वो भी नीम पागल हो जाता है। आप किसी जिंदा इंसान के साथ, वो भी अपने वजूद के टुकड़े के साथ, जिसको आपके पास अल्लाह ने रहमत बना के भेजा और आपके लिए वो कमा रहा है, यानी इतना वो सादा, वो बलोच लड़का है, इतना सादा है। वो कहता है कि 800 कमाता हूँ, कुछ लोगों से उधार पकड़ता हूँ, एक दोस्त से अब तक 2500 दिरहम उधार पकड़ चुका हूँ, फिर एक और जाके मेहनत करता हूँ, और खाने में कभी आटे में नमक डाल लेता हूँ, कोई मेरे मिलने आए तो कुछ खिला नहीं सकता, चूँकि जब सालन नहीं होता कभी आटा नहीं होता। यानी भूख काट काट के जो पैसे बचाता हूँ, टोटल कुल्लो हम अपने बाप को भेज देता हूँ।
काश हम अपने बच्चों को बैलेंस, तवाज़न भी सिखा सकें। उन्हें डरा डरा के रखने की बजाय काश उसकी ज़िंदगी में कुछ उम्मीद रह जाती। इस वक्त वो बिल्कुल खाली हाथ होगा और उसके पास स्वाय मायूसी के, स्वाय दुख के और स्वाय बेइज्जती के ढेर के, जो वो कहता है कि मेरे बाप ने मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि मेरे 4 छोटे भाई अब मुझसे नफरत करने लग गए। वो ये समझते हैं कि मैं चोर हूँ, यानी कमाता खुद है, उनको कमा के भेजता है, और चोर भी है कि जी तुम सारे पैसे नहीं भेजते, कुछ अपने लिए रख लेते होगे। क्या वो जानवर है? क्या वो सारा उम्र भूख से गुजारे? यानी उसको अगर ये हम नहीं तमीज़ सिखा सके कि उसको कुछ पैसे अपने पास रखने चाहिए, अपना खाना ठीक से खाए, चाहे वो आधे पैसे रखे, यानी जितने उसकी ज़रूरत है इंसानी जिबिल्लत की, उसकी जिस्मानी ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, वो पूरी करने के बाद बाकी भेजे। पीछे जो घर वाले हैं, क्या उनको अल्लाह ने हाथ पैर नहीं दिए हुए? उनको भी कमाना चाहिए, मेहनत करें, मजदूरी करें। एक बच्चा अगर गलती से बड़ा हो गया तब उसका क्या कसूर है कि सारी उम्र अपने आप को बेच बेच के गुलामी में जाके अपना जिस्म बेचे, अपनी रूह बेचे और आखिर में जहन्नम खरीद ले। आप सोचिए कि उस मरने वाली की जब लाश घर पहुंची होगी, खुद उसकी बीवी पे क्या बीती होगी। उसके बाप को रोना आया होगा या नहीं आया होगा मैं नहीं जानता, उसके बेटे को भी नहीं आया होगा। वो क्या जाने कि ये सामने जो मरा हुआ है ये क्यों मरा है, किस पे इसने जान दे दी। पर उस बेवा औरत को तो इल्म होगा कि उसका मियाँ कहीं तो उसे आस होती होगी, साल बाद आएगा, 6 माह बाद आएगा, उसकी ज़िंदगी का सफ़र आगे चलेगा, पर अब तो ख़त्म हो गया। फिर उसकी माँ के आंसू होंगे, शायद वो इतनी डिमांडिंग नहीं हो, इतना गैर मुतवाज़न बाप कि जो हर लम्हे सिर्फ पैसा पैसा सोचता रहे। ऐसा तो कोई नौकरों से और गुलामों के साथ भी नहीं करता। चाहिए जाए कि आप अपने सगे बेटे के साथ करो और उसको ज़िंदगी इतनी तंग कर दो, आप सोचें कि अब यहाँ अंगूठा रखो, दबाते जाओ, एक वक्त आता सांस आना बंद हो जाता है। और उस बच्चे ने जो जिंदा था, जो वहाँ जॉब कर रहा था, जो उसके बसात में था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, कमा तो रहा था, कमा के पूरा पूरा भेज भी रहा था, पर आपने तब भी उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि बेइज्जती उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ये जुल्म हमारे ही घरों में होता है। कभी नंबरों के नाम पे, कभी इज्जत के नाम पे, कभी थोड़ा सा इख्तलाफ करने के नाम पे, कभी थोड़ी खुदसरी करने के नाम पे उनकी जान को इतना अजाब में डाल देते हैं, उन्हें इतना रुस्वा बेइज्जत कर देते हैं कि खुद उनके लिए मरना आसान हो जाता है। यानी वो जो जानता था कि मैं अब सारी उम्र जहन्नम में जलूंगा, कब्र में मेरे साथ क्या होगा, पर उसने कहा कि ये ज़िंदगी मुझसे इन तानों के साथ नहीं सही जाती कि मेरा अपना बाप मुझे मुसलसल बुरा भला कहता है, मेरे भाइयों के सामने मुझे रुस्वा करता है, मेरे दोस्तों के सामने, मेरे ख़ानदान वाले के सामने, यानी ही वॉज अनएबल टू फेस द पीपल। तो जब आप ये करने लग जाते हो, मुझे खातिन हज़रात जिन लोगों से वास्ता पड़ता है, ये आमतौर पे बहुत अच्छे तबके के, आला तबके के, दरमियाने तबके पे, यानी वो लोग जो मजदूरी करते हैं, वो लोग जिनके कम वसीला हैं, उनसे वास्ता बहुत कम पड़ता है। अच्छा, जिनसे हमें वास्ता कम पड़े, हम उनके दुख को भी कम जानते हैं, हम उनके दर्द को भी कम जानते हैं। हमें सिर्फ इतनी विंडो खुलती है हमारे किसी मुलाजिम से, हमारी किसी माई से, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वसीला कम हो, वसाइल कम हो तो ज़िंदगी कितनी दिक्कत होती है। पर अगर अल्लाह ने एक रास्ता दिया हुआ है, बेटा आपका बड़ा हुआ, कमा रहा है, तो अभी 4 बच्चे और भी तो हैं, उनको भी तो बड़ा होना है। हम क्यों नहीं अपने बेटों की इज़्ज़त कर सकते? हम क्यों नहीं उनको कभी मोहब्बत का कुछ जुमला कह सकते? हम उनकी ज़िंदगी की जो नाली है उसके ऊपर क्यों खड़े हो जाते हैं? अब जब वो लाश घर आई होगी, उसका बाप रोया तो होगा, कितना भी वो सख्त होगा, क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? पहले जिंदा था, 800,000 दिरहम आते थे, 25-30 हज़ार रुपये घर आता था, अब तो वो भी नहीं आएगा। उस घर में सिर्फ भूख आएगी, उस घर में शायद सिर्फ लानतान आए, उस घर में सिर्फ अब उस बेटे के आग में जलने का जो डर और यकीन है वो आएगा। हम अपने ही प्यारों को अपने ही हाथों, अपने ही ज़ुबान से, अपने ही जुमलों से क्यों ज़िंदगी से हटा के मौत के घाट उतार देते हैं, और फिर उस पर रोने का क्या फ़ायदा है? अब वो वीडियो दुनिया भर में जहाँ जहाँ जिसने देखी होगी, उसने उसके ख़ानदान के बारे में, उसके बाप के बारे में कोई नेक जज्बात का इजहार तो नहीं किया होगा। जिन लोगों ने उसकी लाश को दफन किया होगा,
लोगों ने बैठ के उसका मातम भी तो किया होगा, एक दूसरे को पुरसा भी तो दिया होगा, उसके ससुराल वाले, उसके बहन, उसकी ननहाल वाले, उसके ददहाल वाले। अब उन सबको याद आया होगा कि बहुत अच्छा था। अब उन्होंने उसकी वीडियो भी सुनी होगी, उसकी आवाज़ भी सुनी होगी। वो कहता था कि मैं नहा नहीं सकता, मैं कपड़े नहीं बदल सकता, कपड़े धोने का साबुन नहीं है, खर्च नहीं करता, बदबू जिस्म से आने लग गई है, पर जिनके लिए सारी कुर्बानी देता हूँ वो तो इस कुर्बानी का एहसास भी नहीं करते। इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि पत्थर भी शर्माने लगे। खातिन हज़रात, इससे पहले कि आप अपने प्यारों को अपने हाथों से मार डालो। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, जब उनके माँ बाप को मैं अपने ऑफिस से बाहर बैठने को कहता हूँ और वो मेरे साथ बैठते हैं, यकीन माने वो आंसुओं से रोते हैं, वो धाड़े मार मार के रोते हैं, और उनके जिस्म पे कोई दाग नहीं होता, कोई निशान नहीं होता किसी मार का, माँ ने जुल्म किया हो या बाप ने, फिजिकल जुल्म, ऐसा नहीं होता। पर उनके दिल पे, उनकी रूह पे इतने निशान होते हैं, इतने ज़ख्म होते हैं, और ये ज़ुबान के होते हैं। यानी जो हमारी दस्तरस में है, हमारा प्यारा है, हम उसको ऐसा मबहूस बना देते हैं, हम उसको इतना जलील कर देते हैं अपने जुमलों से। अपने जुमलों पे हम काबू क्यों नहीं पा सकते? मोहब्बत के इजहार करने में हमेशा बिल आता है, मोहब्बत के इजहार में हमेशा तकलीफ़ होती है, मोहब्बत के इजहार में हमेशा शर्म आती है, पर उस बच्चे या बच्ची को मारना क्यों आसान है हमारे लिए कि हम उसको अपनी ज़ुबान के सख्ती से, तानों से, ये ज़ुबान तो रब ने बहुत नरम पैदा की थी, बदअखलाक़ी के लिए तो हमें पैदा भी नहीं किया था, हमें रिश्तों की बेवक़्त करने के लिए और उनको यूँ मारने के लिए तो पैदा नहीं किया था। रब इस पर तो पूछेगा। जिस जिसके सख्त लफ्ज़ों ने जाने लिए हैं, क्या वो उस खुदकुशी का हिस्सा नहीं होंगे? जिन जिन ने ऐसे लोगों पे, अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों एक बेचारा टीवी का जो काम करने वाला था, जब उसको कई माह तनख्वाह नहीं मिली और जाकर उसने खुदकुशी की, उसकी भी बीवी, उसके भी बच्चे, उसके भी ख़ानदान वाले। हम शायद, हमें एक नए सिरे से रुकना और सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को और बेटों को और बेटियों को ये बता सकें कि ज़िंदगी बहुत तंग हो जाए, रास्ते सारे बंद होने लगे, तब भी मौत का दरवाज़ा नहीं खोलना। क्योंकि मौत का दरवाज़ा एक दफ़ा खुल गया तो फिर ये बंद नहीं होता, फिर वापसी नहीं हो सकती। फिर जहाज़ से गिरने के बाद आप वापस उसमें नहीं जा सकते। ये कोई फिल्म नहीं है, ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़िंदगी के जहाज़ से आप गिर गए तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होती। और वहाँ सिर्फ मौत भी नहीं होती, बहुत सारे अजाब हैं। हम उन अजाबों का भी अभी जिक्र नहीं करते, पर जो ज़िंदा लोगों को अजाब आने हैं उनका जिक्र तो कर लेते हैं। सो ज़िंदगी अक्ल सिखाती है, ज़िंदगी दानिश सिखाती है, ज़िंदगी रोकती है, ज़िंदगी लोगों के तजुर्बों से, लोगों के मुशाहिदों से, लोगों के आंसुओं से, लोगों के दुखों से, लोगों के ज़ख्मों से सिखाती है। जो सीख लेते हैं उन्हें ऐसे दुखों पे फिर रोना नहीं पड़ता। अदरवाइज़ जब आप लोगों की वीडियो सुनते हैं, उनके ख़त देखते हैं, उनके आंसू देखते हैं, उनके ज़ख्म देखते हैं, तो ख़ुद आप भी निचड़ने लगते हैं उन ज़ख्मों से, उन दुखों से, और आप सोचते हो काश वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो मुतवस्सित तबका हो, वो किसी चोटी ज़ेरी का हो या लाहौर का हो या कराची का हो या इस्लामाबाद का हो, मेरा रब किसी के बेटे को और किसी की बेटी को यूँ हराम मौत न दे। ये हराम मौत उसके लिए जहाँ अजाब है, ज़िंदा रहने वालों के लिए भी, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं फिर एक नई ब्लेम गेम होती है, एक नया अजाब होता है, एक ऐसा तालाब होता है जिसमें अपनी ही गलतियाँ, अपने ही लफ्ज़ और उनका उबला हुआ गदला पानी होता है जिसमें आपको बार बार डूबना होता है। कभी खुद डूबते हैं, कभी दूसरे डुबोते हैं। जो ज़िंदा रहते हैं वो भी ज़िंदा नहीं रहते, वो भी मरने के करीब होते हैं, कभी शर्मसारी से, कभी शर्मिंदगी से, कभी एहसास गुनाह से, कभी ज़िल्लत से, कभी ख्वारी से, और वो जो रिस्क बंद होता है कभी उसकी कमी से। मेरा रब किसी को ये वक्त ना दिखाए, क्योंकि जिन पे ये वक्त आता है ये बहुत कड़ा होता है। इसको संभालना, इसका मुकाबला करना और इसे इंगेज करना ये आसान नहीं है। ये आसानियाँ सबको मुयस्सर नहीं आती, और कमज़ोर दिल वालों को तो बिल्कुल मुयस्सर नहीं आती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।